हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए अर्धवार्षिक का पेपर जो है इंग्लिश का क्लास 9th का। तो आपको जो है परीक्षा के अंदर हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं सभी के सोल्यूशन भी बताऊंगा। आप एक नोटबुक ले लीजिए और पेन ले लीजिए और साथ में नोट डाउन करते जाइए। बिल्कुल आपका जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो पैसेज आने वाला है वो पैसेज ए देख लेते हैं। सेक्शन ए किस प्रकार से आपका आने वाला है, वो आपका आने वाला है रीडिंग सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे आप आराम से देख पा रहे हो कौन सा है। वंस ए रिच लेडी बिकम ब्लाइंड, यानी कि जो एक बार क्या होता है कि एक बहुत अमीर लेडी है वो क्या है, ब्लाइंड हो जाती है, अंधी हो जाती है ना। है ना, शी कॉल्ड इन एन आई स्पेशलिस्ट, यानी कि एक आंख चेक करने वालों को जो है वो बुलाती है। इस प्रकार के पैसेज आप पढ़ लोगे। मैं सीधा आपको आंसर की तरफ लेके चलता हूं ताकि आप आंसर नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। व्हाट हैपन टू द रिच लेडी। तो ये अपने पहले लाइन के अंदर ही पढ़ा था कि भाई जो है रिच लेडी थी उसको क्या हो गया था। तो वो क्या है, वो ब्लाइंड हो गई थी, अंधी हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो व्हाट डिड द डॉक्टर प्रोमिसर। तो डॉक्टर ने उससे क्या प्रोमिस किया था। तो डॉक्टर ने प्रोमिस किया था टू क्योर हर विद इन ए, ये थोड़ा कम दिख रहा है मेरे को, है ना, फोर्टनाइट। इस प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आपको तो वहां सही दिख रहा है लेकिन यहाँ पे थोड़ा फटाफटा दिख रहा है, तो भी आप एक बार देख लीजिएगा ना। तीसरा क्वेश्चन है द लेडी रिफ्यूज टू पे द फी टू द डॉक्टर बिकॉज, यानी कि लेडी ने फीस के लिए मना क्यों कर दिया था, है ना, जो आपका डॉक्टर था उसको। ठीक है, शी कुड नॉट सी हर फर्नीचर इन हर रूम, क्योंकि उसने अपने रूम के अंदर फर्नीचर को नहीं पाया, नहीं देख सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो। हाउ डिड द जज पनिश द डॉक्टर। तो यहाँ पे जितने भी आपके टेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके ग्रामर क्वेश्चन सारे मिलेंगे। पहले आप सारे क्वेश्चन देखते जाइए ना। बाय सेंडिंग हिम टू प्रिजन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से अन्य विषय के पेपर भी मिल सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रॉबरी, यानी कि रॉबरी क्या होता है, चोरी करना, डकैती डालना, है ना, यूज इन द पैसेज। तो रॉबरी के जो है कौन सा है, तो वो है थिफ्ट। थिफ्ट भी क्या होता है, चोरी करने का एक आपका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी पैसेज है ना, नेचर के बारे में पैसेज है वो। चलिए ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या आपके सामने, सारे क्वेश्चन भी आपके सामने नोट डाउन करवा देता हूं, है ना। द ब्यूटी, है ना, आगे ऑफ नेचर हैज बीन सोर्स ऑफ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज एन एंडलेस सोर्स ऑफ जॉय, यानी कि एक जो है सोर्स पूछा है जॉय का कि एंडलेस कौन सा हो सकता है, वो हो सकता है ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर का एक ब्यूटी, है ना, सुंदरपन ऑफ जो आपका नेचर है। नेचर इज एट बेस्ट इन, तो कहां पे हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्प्रिंग। स्प्रिंग जब आपका ऋतु आती है तब जो है ये सबसे अच्छा होता है, जहां बारिश होती है। ये आप जो पैसेज पढ़ोगे तब आपको आइडिया मिल जाएगा, है ना। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक इज मेंशन इन द पैसेज। तो कौन सा जो है म्यूजिक बोला गया, वो बोला गया बर्ड्स का म्यूजिक, जो मतलब कि यहाँ पे पक्षियों का म्यूजिक होता है, उसके बारे में एक अच्छा चीज बोली गई है। अगली अगली क्या होता है, भद्दा। इसका क्या पूछा, अपोजिट। तो इसका भद्दे का अपोजिट क्या हो जाएगा, सुंदर। सुंदर क्या होता है, ब्यूटीफुल। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजिली कर पाओगे, है ना। अगली मतलब गंदा या फिर भद्दा, जो भी आप बोलो कि मतलब वो तो अगली है। ये क्या हो गया इस बोर्ड को, पता नहीं क्या हो गया, कुछ मान नहीं रहा है। चलिए एक मिनट दीजिए मेरे को, जो मेन चीज है वो मान नहीं रहा है। अच्छा, इस वजह से नहीं मान रहा ना, मच्छर आ गया था इस वजह से नहीं मान रहा। चलो ठीक है, क्योंकि मच्छर बहुत परेशान करते हैं। चलिए सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में क्या है। सेक्शन बी के अंदर आप देख पा रहे हो, एक तो आपके सामने क्या पूछा गया है, इंटरनेट के बारे में पूछा गया है ना। आपको यहाँ पे पैसेज पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाने हैं। तो किसका आपके अकॉर्डिंग, मतलब कि लगभग आपको सेम एज इट इज लिखना है, लेकिन आपको नोट्स वाइज बनाना है वो चीजें। ठीक है, मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं भाई साहब, है ना। इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो यानी कि पूछा गया है कि इंटरनेट क्या है, एग्जाम्पल है कंप्यूटर नेटवर्क का। उस प्रकार से हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन है आप सभी के, यू आर विजय वर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट एसएससी ग्वालियर। ये आपका क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन है जो आपको प्रिंसिपल को लिखना है 3 दिन की छुट्टियों पर, जो आपके यहाँ पे इलनेस के बारे में लिखा हुआ है ना। अगर आपको ये नहीं आता तो इसके बारे में हम जो आपके मोस्ट क्वेश्चन है ग्रामर वाले, वो पहले वो देख लेते हैं ना। बाकी ये तो आप कर ही लोगे। जो आपको यहाँ पे देख पा बगीचा दिया हुआ है जहां पे बच्चे खेल रहे हैं, तो एक प्ले का आपका यहाँ पे है, प्ले इन द ग्राउंड। ये ग्रामर सेक्शन आ गया। चलिए देखते हैं। इसमें से कोई आपको 5 करने होते हैं, लेकिन मैं आपको सभी के आंसर दे रहा हूं तो आप रट लीजिएगा, है ना। माई फ्रेंड फाउंड 1 रुपी कॉइन ऑन द रोड। यहाँ पे क्या है, ऑन। जब भी ओ ऑन द रोड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एंड द। यहाँ पे आपको कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो वहां पे लगेगा आपका ए। ओके, द मंकी इज हैंगिंग।
मंकी क्या है, बंदर आपका लटका हुआ है। द ब्रांचेस यानी कि आपकी शाखा ऑफ ट्री यानी कि पेड़ों की शाखा पर लटका हुआ है, तो क्या आ जाएगा, फॉर टू या फ्रॉम। तो जब भी ऐसा है लटका हुआ तो उसमें आएगा फ्रॉम, फ्रॉम इज द राइट आंसर। ओके, ए मैंगो, ए वन बिग सीड, तो यहां पे जब भी ऐसी चीज है तो वहां पे हमेशा क्या लगेगा, हेज लगेगा। क्या लगेगा, हेज। ओके, राखी बोट चॉकलेट्स फ्रॉम द मार्केट, मतलब राखी ने खरीदा है, तो चॉकलेट्स खरीदे, चॉकलेट्स क्या होगी, बहुत सारी चॉकलेट्स होगी, है ना, बहुत सारी चॉकलेट्स होगी या कुछ चॉकलेट्स होगी, तो उस कुछ के लिए हमेशा क्या लगता है, सम चॉकलेट्स। ओके, द आर्टिस्ट पिक्चर, तो आर्टिस्ट क्या करता है, आपकी पिक्चर्स बनाता है ना, बहुत सारी पिक्चर्स, तो यहाँ पे एस लगा हुआ तो क्या पे आ जाएगा, पेंट्स आ जाएगा, मतलब बहुत सारे पेंट्स करता है। नेक्स्ट क्या है आपके सामने, पेन डू यू लाइक, आप कौन सा पेन लाइक करेंगे, है ना, कौन से में आएगा हमेशा विच। वूम क्या होता है, कौन, वेयर क्या होता है कहां, विच होता है कौन सा, तो विच आएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे आपके सामने डायरेक्ट करना है आपको कोई भी, तो शिवम इज प्लेइंग विद हिज टॉयज, ठीक है, तो इसमें से आपको क्या करना है, डायरेक्ट करना, चेंज इनटू सेंटेंस नेगेटिव, नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव के लिए हमेशा क्या लगता है, वर्ब के बाद में नोट लगता है, तो यहाँ पे वर्ब के बाद में नोट लग जाएगा, है ना। आगे क्या है देखिए, किरण पेंटेड द रूम, किरण ने जो है यहाँ पे रूम पेंट किया है, तो यहाँ पे जो पहले यहाँ पे ये चीजें पहले आ जाएगी, द रूम पहले आ जाएगा, है ना, और टेंस जो है आपको आपका पास्ट में हो जाएगा, तो वह और अब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी पेंटेड बाई, और नाम के आगे किरण बाई तो लगेगा ही, बाई किरण आपका आंसर आ जाएगा। द वेदर इज वेरी हॉट, यानी कि जो मौसम है बहुत गर्म है, तो इसको क्या करना है, इसको क्या करना है आपको, आई कैन गो आउट, आपको कंबाइन करना है ना, तो द वेदर इज टू कार परफेक्टली, यानी कि वेदर बहुत अच्छा नहीं है तो इसलिए हम कार को चूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेहा ड्राइव्स द कार पीसफुली, इसको आपको क्या करना है, फ्यूचर आपको इंडिफरेंट टेंस में चेंज करना है, तो आपका जब भी फ्यूचर की बात हो तो विल या शेल लगता है ना, तो नेहा विल ड्राइव द कार परफेक्ट, ये आपका बिल्कुल सही वाक्य हो जाएगा, ठीक है। और कुछ आपको लगता है कमी पेशी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, क्योंकि ये सारे टीम के सॉल्यूशन से आप सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पीपल चीयर द प्लेयर, है ना, तो ही स्कोर्ड द गोल, यानी कि मतलब उसने जब भी जितने भी प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, और क्योंकि उसने क्या कर दिया, गोल स्कोर कर दिया, तो द प्लेयर हु स्कोर्ड द गोल वाज चीयर्ड बाय द पीपल, ये आपको कंबाइन करना था, है ना। ये वाक्य भी आपको रीअरेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, द क्रो सेट ऑन द ब्रांच, ये आपके इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सेट डी के, तो सेट डी के क्वेश्चन भी आपके सामने है, तो ये आपके पुस्तक वाले क्वेश्चन है ना, सभी के मैंने आंसर दे दिए। पहले का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए क्राफ्ट बुक, दूसरे का आपका ए पिन क्वेश्चन, ये आप इसके आंसर लिखे हुए हैं अच्छे से, तीसरे का यहाँ पे एक क्रेजी टॉय हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर इसका आपका ए हाउस मेड मूड एंड क्ले हो जाएगा, ये 10वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा। यहाँ पे उसके बाद में ये क्वेश्चन है आपके सामने पैसेज का, तो पैसेज के सारे क्वेश्चन भी है, तो ये मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सारे क्वेश्चन मैं आपको 1 बाय 1 दिखा देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और इस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ लें, है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।